आज सुजाता सुबह जल्दी उठ गई। आज घर में बहुत बड़ा दिन था। विनोद की बहन नीलू की शादी थी। विनोद नाश्ता करके शादी वाले हॉल की तरफ निकल गया। नीलू भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 10 बजे तक सबने पहुंचना था, तो सुजाता जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बिटिया तन्नू जब बार बार माँ को तैयार होने में देर कराने लगी, तो सुजाता ने उसके हाथ में खिलौनों की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और स्वयं इम्तिनान से तैयार होने लगी। आखिर बहू है इस घर की, सबकी नज़र उस पर भी तो होगी। निर्मला उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से तनु को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। सुजाता तनु को तैयार करने में व्यस्त हो गई और निर्मला जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी। उठाकर तनु के खिलौनों की टोकरी अलमारी के ऊपर रखी। सुजाता ने तनु को सुंदर सी घाघरा चोली पहनाई और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हॉल की तरफ चल पड़ी। तभी सुजाता का ध्यान अपनी सुनी कलाई पर गया और उसके मुंह से हाय राम, जल्दी जल्दी में कंगन पहनना तो भूल गई। झट से उसने अपनी बाजू साड़ी में छुपा ली। सुजाता कंगन पहनाना नहीं, बल्कि वो कंगन पहनना भूल गई थी, जो सब गहनों में सबसे जरूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे। एक धरोहर की भांति एक बहू से दूसरे बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। यह कब से चला आ रहा था, ये तो उसकी सास को भी नहीं पता था। जब वो 4 साल पहले इस घर के बहू बनकर आई, तो उसके हाथ में कंगन देते हुए निर्मला ने कहा था, सुजाता इसे संभाल कर रखना और हर तीज त्योहार शादी ब्याह में पहनना। तब विनोद के पापा जी भी साथ खड़े मुस्कुराते हुए बोले थे, हाँ बहू, सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। बहुत ही खुश प्रकृति के व्यक्ति थे। अभी 2 साल पहले एक दुर्घटना में अचानक से परिवार को अकेला छोड़ गए। माँ जी तो बिल्कुल टूट गई थी। सुजाता ही थी जिसने सास को ही नहीं बल्कि सारा घर बड़े अच्छे से संभाल लिया था। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर और नीलू की शादी के नाम का एक प्लॉट खरीदा था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं छोड़ कर गए थे। विनोद जो कि अस्पताल में बतौर नर्स की नौकरी पर कार्यरत था। पापा के जाने के बाद विनोद के कंधों पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था, तो गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। सुजाता विनोद के गुस्से से बहुत डरती थी, इसलिए पूरी कोशिश करती थी कि विनोद तक कोई तनाव वाली बात ना जाए। एक सुग्गर और समझदार बहू के सभी फर्ज बड़े अच्छे से निभा रही थी। निर्मला भी सुजाता को बहुत प्यार सम्मान देती थी। शादी में पूरा समय सुजाता विनोद और निर्मला से अपनी कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपट कर घर आकर जब वो अपने गहने डिब्बे में रखने लगी, तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट सुजाता जैसे पत्थर सी हो गई। फिर जल्दी से खुद को संभाल पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, तनु के खिलौने की टोकरी, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। सुजाता ने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मध्य वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आधार मुश्किल वक्त के सहारे जैसे थे। सुजाता ने अपनी प्यारी सहेली कोमल को फोन कर सारी बात बताई। उसने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। सुजाता विनोद को कैसे बताए, वो तो अपने होठों पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी। मायके जाकर माँ से भी बात की, तो माँ ने भी यही सलाह दी, परिवार की धरोहर खोई है तुमने, भले ही इसमें तुम्हारी गलती है या नहीं,
लेकिन बताना तुम्हारा फर्ज है। दिन बीतते गए। राज्य सीने में दफन उसे हर वक्त सलाता रहा। शादी ब्याह त्योहारों पर कंगन भारी है पहनने का मन नहीं कहकर सासू माँ को टालती रही। पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन उसके गुस्सा, चिखना, चिल्लाना, घर में क्लेश, ऐसा ख्याल आते ही उसने खुद को रोक लिया। इसी बीच सुजाता घर खर्च से बचने वाले पैसों को जोड़ने लगी। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मारने लगी, इच्छाओं को दबाने लगी। यह जानते हुए भी कंगन खरीदने भर की राशि वो कभी जुटा नहीं पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल आई। बिटिया तनु 21 बरस की हुई तो अपने लिए इंजीनियर लड़का ढूंढ लाई। लड़का ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और तनु शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। विनोद और सुजाता को घर बार सब अच्छा लगा तो महीने भर में तनु की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। शादी के खर्चों के साथ साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। विनोद इस बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। बिटिया ने शादी का फैसला उसकी योजना से कुछ पहले ले लिया था। माँ ने सलाह दी, बेटा तू चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो आगे बहू आएगी। सुजाता ने जब यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। बरसों से दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में, सवालों की बौछार में खुद को देखने लगी। जल्दी कोमल को फोन किया कि घर आ जा, आज मुझे तेरी जरूरत है। जल्दी से जाकर जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी। पाई पाई बचाकर इतने बरसों में पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी जगदीश, जो कि घर की सफेदी पेंट कर रहा था, आकर बोला, दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। सुजाता ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। रुपए हाथ में दबाए सुजाता जगदीश की मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो सुजाता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धूल और जाले से भरे नन्ही तन्नू के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे बीच राह में अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथ से धक्का देकर पीछे करते थे। जगदीश ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, ये सब मैं साफ कर लूँगा। सुजाता रुपए उठाकर चलने लगी। जगदीश उठाकर चीजें एक तरफ फेंकने लगा। एक ठक की आवाज ने सुजाता को पैरों को रोक लिया। यह आवाज कहाँ से आई जगदीश? सुजाता ने चौंकना होकर पूछा। दीदी जी यह कोई गहनों वाला पाउच है, यहाँ से आई। सुजाता को याद आया, इस पाउच के साथ अक्सर तनु खेलती रहती थी। माँ की तरह कुछ न कुछ इसमें डालती रहती थी। सुजाता ने जैसे ही उस धूल से भरे पाउच को खोला तो आंखें उसकी फटी की फटी रह गई। दोनों कंगन में आज भी वैसे ही चमक थी जो उसने 25 साल पहले देखी थी। कंगन हाथ में थे। सुजाता के विश्वास को यकीन नहीं आ रहा था। 2 साल की तनु जो उसके साथ बैठी खेल रही थी, उसने कब माँ के कंगनों को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटका रहा। कभी पीछे ध्यान ही नहीं गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भागकर आ गए। विनोद ने जगदीश की तरफ देखा, वो भी निरुत्तर सा देख रहा था। तभी कोमल आ गई और आकर सुजाता के पास बैठकर बोली, क्या हुआ? सुजाता ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। कोमल ने जब सारी बात बतानी शुरू की तो विनोद और निर्मला के चेहरे हैरान से सुजाता को देख रहे थे। निर्मला ने सुजाता को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी, कब मैंने तुझ में और नीलू में फर्क किया। विनोद भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और सोच रहा था,
काश उसने गुस्से के साथ साथ पत्नी को विश्वास भी दिया होता। माँ ने कहा, देख लिया अपने गुस्से का परिणाम। सालों तक बहू भीतर ही भीतर घुटती रही। विनोद ने सुजाता को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो अभी बाजार चलते हैं और आज तुम्हारे इन जमा किए पैसों से तुम्हारी दबी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सास ने बड़े प्यार से सुजाता के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।